खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स इस शो के जरिए आपसे मुखातिब होते हैं और बताते हैं राज्यों का हाल। तो आज कौन कौन सी खबरों पर रहेगा फोकस, और इसी बारे में बात कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स से। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीशा दीक्षित हमारे साथ दिल्ली एनसीआर की खबरों को लेकर जुड़ेंगी। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों का जायजा देंगे। अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान की खबरों का जायजा देने के लिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हमारे साथ होंगे शरद व्यास। तो सबसे पहले रुख करेंगे अनीशा दीक्षित का। अनीशा, लॉकडाउन की जो मियाद है अब वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल दिल्ली में क्या कुछ अपडेट हो रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से हमने अरविंद केजरीवाल को सुना था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब सख्ती को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग हैं उनकी 3 लेवल में अब चेकिंग की जाएगी। क्या कुछ जानकारी है और कौन कौन सी खबरों पर आज फोकस बना रहेगा? बिल्कुल अंशु, दिल्ली के में अगर बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का जो कहर है वो दिन पर, अगर मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो आपको बता दें 61 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में डेथ हो चुकी है। वहीं इसका आंकड़ा 3500 से पार हो चुका है। वहीं अगर दिल्ली की आज के बारे में बात करें तो आपको बता दें कल जिस तरह से केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो लॉकडाउन की वजह से जो दिल्ली के छात्र हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं उनके लिए कल बसेस रवाना कर दी गई थी, जो कि जो छात्र वहां फंसे हुए थे उनको आज दिल्ली लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें अगर दिल्ली के बॉर्डर पर बात करें तो उन बसेस जितनी भी कोटा से बसेज आ रही हैं जिसमें दिल्ली के छात्र आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी। उनके कह सकते हैं कि फोन नंबर लिखे जाएंगे जिससे किसी भी तरह के अगर आगे कोई सिम्टम्स उनमें दिखते हैं तो ठीक से ट्रेस कर सकें। वहीं अगर दूसरी बात करें दिल्ली सरकार के बारे में तो आपको बता दें कि पिछले दिनों तक दिल्ली सरकार जो गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अभी भी लॉकडाउन की वजह से अपने अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं, अपनी जगह नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार 5-5 किलो का राशन अब तक सुविधा जो है मुहैया करा रही थी। लेकिन अब से आज से दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो गरीब मजदूर के लोग हैं उनको 10-10 किलो पर पर्सन जो है राशन दिया जाएगा, और जिसमें कि पर्सनल किट भी होगी। पर्सनल किट के बारे में आपको बताएं तो जो डे टू डे से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जैसे कि नमक की बात करें या फिर जो भी नॉर्मल तेल की बात करें, ये सब चीजें उस पर्सनल किट में शामिल होंगी। तो ये आज दिन भर इस पे नजर रहने वाली है कि जो कोटा से जो छात्र आने वाले हैं उनको किस तरह से लाया गया है। और पूरी तरह से अगर दिल्ली बॉर्डर की बात करें तो आपको बताते हैं पूरी तरह से स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग की जाएगी, और जो बसेस वहां से आ रही हैं पूरी तरह से सैनिटाइज होकर आ रही हैं। वहीं अगर दिल्ली की दूसरी खबर के बारे में बात करें तो आपको बता दें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के जो हॉस्टल है वो पूरी तरह से, जो वहां का एडमिन है, हॉस्टल को पूरी तरह से खाली करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं ये भी कहा है कि जो सुविधा जैसे उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा है वो मुहैया कराई जाएंगी। अंशु, ठीक है, तो ये तमाम बड़ी खबरें रही हैं जिन पर आज फोकस बना रहेगा। लेकिन सीधा रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। शरद व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने फैसला किया है, ऐलान किया था कि 2990 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अब किसानों के खाते में डाली जाएगी, जिसका बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा होगा। क्या कुछ जानकारी है इस बारे में और कौन कौन सी खबरों पर आज नजरबंदी रहेगी? देखिए, पहली खबर तो यही जो आपने अभी पूछी है कि किसानों के खातों में जो पैसा डालने की प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। तो इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और इस प्रक्रिया के तहत तमाम वो किसान जिनको फसलों का पैसा मिलना है वो पैसा उनको मिलना शुरू भी हो चुका है। और फसलों की खरीदी भी सरकार जो है अलग अलग प्रकार से, चाहे वो सौदा पत्रक हो या फिर वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हो, हर तरह से फसलों को, जो अनाज है उनको खरीदने की पूरा प्रयास कर लिया है। और तकरीबन 19 लाख मीट्रिक टन अभी तक गेहूं खरीदा जा चुका है। अब बाकी दिनों में अन्य अनाजों की खरीदारी भी शुरू होने जा रही है और इसके तहत भी लगातार प्रयास और काम किए जा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो। ये अब बात कोरोना की करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति। मध्य प्रदेश में तकरीबन 2700 से ज्यादा कोरोना के मरीज अब तक मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 1515 मरीज अब तक मिल चुके हैं। भोपाल में 530 के आसपास कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा उज्जैन, खंडवा, धार, ग्वालियर, जबलपुर जैसे जो 9 रेड जोन जिले हैं उनमें भी लगातार मरीजों की संख्या
बढ़ रही है। मरने वालों का आंकड़ा 145 पहुंच चुका है मध्य प्रदेश में अब तक। और रेड जोन में जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन रेड जोन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पर छूट दी जाएगी और उस छूट को देखा जाएगा, कुछ दिनों तक उसको देखा जाएगा। यदि उस छूट में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती है तो उस छूट को एक बार फिर से रोका भी जाएगा। हालांकि ग्रीन जोन में पूरी तरह से छूट देने का मन बना लिया गया है और इसके साथ साथ ही कल जैसे ही लॉकडाउन पूर्ण रूप से दूसरा चरण का लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद ग्रीन जोन में जो सुविधाएं मिलने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उसको प्रसारित और प्रचलित किया जाएगा ताकि आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। इसको हम कह सकते हैं कि एग्जिट प्लान जो है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरे भारत का, कि किस तरह से कोरोना वायरस के इस बंद से बाहर निकले, तो एग्जिट प्लान के तहत इसको देखा जा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश में रहेगी। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः माना जा रहा है कि 6 मई को ये विस्तार हो सकता है और उसमें तकरीबन 22 मंत्री इसमें मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 22 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें तमाम विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थित विधायक है वो भी इसमें शामिल होंगे और बीजेपी के जो कोर विधायक है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक नया मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में आगामी समय में भी देखने को मिल सकता है। तो 3 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की। सब ठीक है, तो मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन शरद, जिस तरह से जानकारी मिल रही है मजदूरों की घर वापसी को लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब जो जानकारी सामने आई है उसमें ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि मजदूरों से जो उनको घर भेजने की प्रक्रिया है उसके दौरान पैसा लिया जा रहा है। कितनी ये खबरें सही हैं और इससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बड़े राज्यों में जितने भी इस तरह के राज्य होते हैं उसमें इस तरह के खबरें लगातार आ रही है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं और लेकिन इसमें कोई वास्तविक धरातल पर इसकी कोई सच्चाई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि मजदूरों से ले, क्योंकि हमने कई ऐसे वायरल वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर खुद पुलिसकर्मी है मजदूरों को पैसा वितरित करते हुए दिखाई दिए ताकि वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। खुद पुलिसकर्मी हो या फिर अन्य लोग हो उनको भोजन वितरित कर रहे हैं। तो इसमें पैसों की डिमांड कहीं ना कहीं, हाँ, कुछ जगह जरूर हो सकता है प्राइवेट, यदि किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत विशेष रूप से किया हो तो ये चीजें देखी जा सकती है, जिसको लेकर संभवतः प्रशासन भी अवगत होगा और प्रशासन उस संबंध में आगे कार्रवाई भी कर रहा होगा। लेकिन यदि मजदूरों की बात करें तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बात कही है कि ट्रेन के माध्यम से मजदूरों को लाया जाए, तो 500 मजदूरों का सुबह ही 7 बजे भोपाल में लाया गया है और इसके साथ साथ ही तकरीबन 1.5 लाख मजदूर हो रहे हैं जो पूरे देश भर से आना, अभी मध्य प्रदेश के मजदूर जो आना बाकी हैं, तो उनकी प्रक्रिया को भी लगातार जारी है। तो ये जो बातें हैं कि पैसा लिया जा रहा है, तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया, ये नहीं माना जा सकता है कि एकदम से इसकी स्थिति स्पष्ट तब तक नहीं होती जब तक इसको हम पुख्ता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लगातार लोगों को लाने ले जाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार सब चीजों खर्चा वहन कर रही है, रखने का, लाने का, ले जाने का, खाने का, हर तरह का। तो यहाँ पर इस तरह की चीज सामने नहीं आती कि मजदूरों से पैसा, क्योंकि मजदूर खुद एक मजदूर श्रेणी का व्यक्ति होता है। हाँ, यदि मजदूर प्राइवेट गाड़ी कर सड़क पर आते हुए प्राइवेट गाड़ी करता है और उसके बाद वो किसी गाड़ी में सवार होता है, तो यदि उससे पैसा लिया गया हो तो वो एक अलग दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। लेकिन सरकारी महकमे के द्वारा किसी मजदूर से पैसा लिया गया हो तो इस तरह की सूचना अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सुनने में नहीं आई है, ना ही किसी अन्य राज्य में सुनने में आई है। प्राइवेट गाड़ियों में मजदूर पैसा देकर अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, इस तरह की सूचना आई जरूर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो रिपोर्टर्स लाइव आप देख रहे हैं, हमारे तमाम राज्यों से रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और राजस्थान में आज किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है जान लेते हैं अरविंद पलावत से। अरविंद, इस वक्त आप जयपुर में मौजूद हैं, राज्य की राजधानी में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 8 क्षेत्र हैं, 8 जिले जो हैं वो कोरोना की रेड जोन की लिस्ट में हैं। कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है, साथ ही साथ मजदूरों और श्रमिकों को लेकर जिस तरह से सरकार ने पहल की है और केंद्र सरकार पर जो दबाव बनाया है उसका असर भी अब दिखने लगा है। 6 ट्रेनें जो हैं वो जयपुर और कोटा से रवाना की गई हैं। कितने रजिस्ट्रेशंस मजदूरों को लाने के लिए अब तक आए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी
देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना के कल बड़ी संख्या में जो मरीज है वो यहाँ पर मिले थे और कल 82 जो नए पेशेंट्स है वो यहाँ मिले थे। तो वहीं आज सुबह की जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 12 जो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो यहाँ पर सामने आए हैं। इसमें जयपुर से 5, जोधपुर से 2, अजमेर से 1, चित्तौड़गढ़ से 1, कोटा से 1 और धौलपुर के 2 जो पेशेंट्स हैं वो इस रिपोर्ट में शामिल है। तो वहीं मरने वालों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है और आज सुबह की जो रिपोर्ट आई है इसमें 3 नए जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी डेथ यहाँ पर हो गई है। इसमें राजधानी जयपुर के 2 लोग हैं, जबकि एक जो युवक, एक जो वृद्ध व्यक्ति है वो जोधपुर का रहने वाला है और जयपुर के जो 2 लोग हैं वो दोनों ही परकोटे के रहने वाले हैं। परकोटा वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा जो संक्रमण की स्थिति है वो वहां पर है और वहां पर पूरी तरह से जो महाकर्फ्यू है वो वहां पर लगाया गया। किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत वहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। ये एक चिंताजनक बात यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि देखिए रोज करीब 5 से 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो रही। कल भी करीब 6 लोगों की मौत हुई और आज भी अभी तक की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 3 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो वहीं यदि बात करें अलग अलग जिलों की, तो जयपुर ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो यहाँ पर मिले हैं। जयपुर में इनकी संख्या 933 हो चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर जोधपुर जिला है जहां पर 247 मरीज है, कोटा में 205 और नागौर में 108 मरीज है, जबकि टोंक में 134 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि अजमेर में 162 और बांसवाड़ा में 66 पेशेंट्स हैं, भरतपुर में 111 पेशेंट्स यहाँ पर हैं और अब तक जो 29 जिले हैं वो कोरोना की जद में। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं और उनमें से 29 जिले जो हैं वो कोरोना की जद में। हालांकि राहत की बात एक और है कि करीब 2 से 3 जिले जो हैं वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और दूसरी रिपोर्ट जब उनकी नेगेटिव आ जाएगी तो उसके बाद में उन्हें कोरोना फ्री जो है उन जिलों को वो भी घोषित कर दिया जाएगा। तो करीब ऐसे आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का जो खतरा है वो अभी कम है। और एक और दूसरी यदि राहत की ओर बात करें तो जो लगातार कोरोना से पॉजिटिव जो मरीज हैं वो नेगेटिव होने का सिलसिला वो लगातार जारी है। 1116 जो पेशेंट्स हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो अब नेगेटिव आ चुकी है और इसमें से 714 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि जो एक्टिव केसेज हैं वो 1497 यानी करीब 1500 जो केस है वो एक्टिव केसेस हैं, जबकि 250 के आसपास ऐसे केसेज हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उनका क्वारंटाइन पीरियड जब पूरा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी अस्पताल में हालांकि आइसोलेशन में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए कोरोना में के मरीजों की जहां संख्या बढ़ रही है तो वहीं रिकवर होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही राजस्थान ने अब तक करीब 1,08,000 जो सैंपल्स है कोरोना के वो यहाँ पर एकत्रित किए हैं और उनकी जांच यहाँ पर की गई है। साथ ही राजधानी जयपुर की यदि हम बात करते हैं तो इसका आधे से जो ज्यादा हिस्सा है वो वहां पर अलग अलग हिस्सों में जो कंटेनमेंट जोन है वो बना करके वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि लगातार जो मरीजों का मिलने का सिलसिला है वो अब परकोटे और परकोटे के बाहर के जो इलाके हैं वहां पर लगातार जो पेशेंट्स हैं वो अब मिल रहे हैं। तो वहीं एक दूसरी बड़ी बात की जाए तो कई दिनों से ये सूचना आ रही थी कि जो निजी अस्पताल है जिनको राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ छूट पर उनको और कुछ रियायत देकर उनको चाहे जमीन में रियायत दी हो चाहे अन्य कोई रियायत दी हो उसके बाद उनको स्थापित किया, तो ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं वो मरीजों को ट्रीटमेंट में आनाकानी कर रहे थे। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी तरह की अस्पतालों की जो मनमर्जी है वो नहीं चलेगी और जो भी पेशेंट्स उनके पास पहुंचेंगे उनका इलाज यहाँ पर उन्हें करना होगा। तो वहीं दूसरी बात है, जो 8 जिले जिनको रेड जोन में है, जिसमें जयपुर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, ये जो सभी जिले हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है, तो उसके लिए एक अलग से जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है और इस प्लान के तहत अब इन जिलों के अंदर इन जिलों में जाकर के वहां पर जांच जो है वो की जाएगी। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनका भी इलाज वहां पर उस तरीके से किया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा यहाँ पर ना फैले। तो वहीं जो मजदूरों को लेकर जो स्पेशल ट्रेन है वो कल देर रात यहाँ से रवाना हुई। जयपुर से पटना के लिए एक ट्रेन रवाना हुई, जबकि कोटा से झारखंड के लिए भी एक ट्रेन रवाना हुई है। तो जयपुर से जो ट्रेन रवाना हुई है उसमें करीब 1200 के आसपास जो यात्री हैं वो यहाँ पर शामिल हैं और ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि इन मजदूरों को आज दोपहर बाद तक जो है पटना पहुंचा दिया जाएगा। और जब ये मजदूर यहाँ पर कल रेलवे स्टेशन से देर रात रवाना हुए तो उस समय इनकी पूरी तरह से स्क्रीनिंग की गई, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, इनको मास्क दिए गए, इनको जो हैंड ग्लव्स थे वो दिए गए, सैनिटाइज करने के बाद इन्हें ट्रेन में बैठाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना ट्रेन में हो इसके लिए जो मिडिल बर्थ होती है स्लीपर कोच की वो हटाई गई और उस बर्थ को हटाने के बाद में एक कोच में 54 जो लोग हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद इस डिटेल्ड जानकारी के लिए। तो 2666 ये आंकड़ा है राजस्थान का कोरोना पॉजिटिव केसेस का और ऐसे में जिस तरह से मजदूरों की वापसी हो रही है सरकार का फोकस यही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय मिलाकर आगे बढ़ रही है और यही कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को सकुशल उनके राज्यों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे
हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी लगातार बने हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमें अलग अलग राज्यों का ब्यौरा दे रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचल आज रहने वाली है वो भी जान लेते हैं। पंकज, आप फिलहाल लखनऊ में मौजूद हैं। जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल अपनी टीम 11 के साथ बातचीत की थी और कई तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई थी। साथ ही साथ एक अहम फैसला भी मुख्यमंत्री ने लिया था, जिसके तहत जो कोरोना वॉरियर्स है यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, इन्हें अब पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी है और कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जहाँ तक कोरोना को लेकर के जो अपडेट है, अभी थोड़ी देर पहले जो केजीएमयू की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें लखनऊ में 3 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने और आए हैं, जबकि आगरा में 4 और अलीगढ़ में 7 कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। तो आगरा का ये आंकड़ा बढ़ करके 500 क्रॉस कर चुका है। उत्तर प्रदेश की में सबसे ज़्यादा जो हॉट स्पॉट है कोरोना संक्रमित से जो आंकड़े कह सकते हैं वो आगरा में लगातार बरकरार हैं। उसके बाद लखनऊ में भी ये आंकड़ा 200 पार हो चुका है, जबकि कानपुर में भी आंकड़ा 200 पार कर चुका है। तो ये वो जिले हैं जो रेड जोन में केंद्र सरकार की एडवाइजरी में भी आते हैं और लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री फिर से 24 घंटे की वर्तमान हालात पे अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें खास करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी में उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं उसको लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी। वर्तमान हालात की साथ साथ जो शराब की दुकानों को खोलने की बात आई थी उसको लेकर के भी बैठक की जाएगी, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है कि दुकानें 4 मई से खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी। राज्य सरकार संबंधित जिला अधिकारियों के साथ इस बात को भी तय करेंगे कि कैसे अगर खुलती हैं तो किस हिसाब से उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। क्योंकि खबर ये भी है कई जो अधिकारी हैं स्वयं मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि इस तरीके की खास करके शराब की दुकानें खुलें, लेकिन सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का राजस्व का जो स्रोत है वो आबकारी से है और खनन से है। हालांकि खनन को लेकर के कल देर रात मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जिन जिलों में जो जिले हॉट स्पॉट जहाँ पे नहीं है या रेड जोन में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके खनन या निर्माण से जुड़ी सभी सामग्रियों को खोलने के लिए और अपर मुख्य सचिव गृह ने खास करके सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को कहा है कि ऐसे वाहनों को रोका न जाए, सख्ती से इसका पालन कराया जाए। जो निर्माण से जुड़ी जो खास करके बालू, मोरंग, ईंट लेकर या सरिया लेकर के जिनका आवागमन होता है। इसके साथ साथ चूंकि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था, जो गरीब है उनको राशन मुहैया कराने के लिए निर्णय लिया था। अब जो उत्तर प्रदेश के लोग खास करके महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, अहमदाबाद में भी है, अगर उनका राशन कार्ड बना है तो राशन कार्ड के नंबर के जरिए वो देश के किसी भी कोने में रहेंगे तो उनको ये राशन उपलब्ध हो जाएगा। ये बड़ी मुख्यमंत्री की एक प्राथमिकता के तहत कल इस योजना का शुभारंभ किया गया। साथ साथ 30 लाख गरीब किसानों को जिनका रजिस्ट्रेशन था नगर निगम, श्रम, नरेगा में, ऐसे 30 लाख परिवारों को द्वितीय किस्त 1,000 रुपए की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस के मौके पे उनके खाते में आरटीजीएस किया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं, सरकार उनको लाने के लिए पहले निर्णय ले चुकी है, लेकिन लाने के बाद अब उनको चूंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश हो या बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ के श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, उनको लाने के बाद फिर बड़ी व्यवस्था करनी होगी। इसको लेकर के सभी जिला कप्तानों को, जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो स्कूल हैं, इसके साथ साथ जो भी बड़ी सार्वजनिक या निजी बिल्डिंग है उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। जब आए तो उनकी जांच की जाए, वहां रखा जाए, उसके बाद ही घर भेजा जाए। इसको लेकर के भी निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में। और दिल्ली में जो फंसे छात्र हैं उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लाने पे विचार करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम डिटेल्ड जानकारी के लिए। तो अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे और उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो 2281 पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 19 ऐसे जोन हैं जो रेड जोन कैटेगरी में जिन्हें रखा गया है, जबकि 24 जिलों को फिलहाल ग्रीन जोन में रखा गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम रिपोर्टर्स का। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी
and press the bell icon. Never miss any update.